वेलकम बैक फ्रेंड। एक बहुत प्यारा सा कमेंट आया है कि सर क्लियरिंग ज्वाइंट CSIR एग्जाम बट UGC इज द फंडिंग एजेंसी, देन इज इट CSIR JRF और UGC JRF। तो इनका वही क्वेश्चन है कि इन्होंने एग्जाम CSIR का दिया, लेकिन इनका जो क्वालिफाई हुआ है, जो इनको सर्टिफिकेट मिला है, UGC JRF का मिला है। तो मतलब ये CSIR JRF इसको कहेंगे या UGC JRF कहेंगे? ठीक है, तो आपने एग्जाम CSIR दिया है तो आपका जो जो गवर्निंग बॉडी है वो CSIR है, लेकिन जो आपको फंडिंग एजेंसी होगी UGC होगी। तो लेकिन क्या आपका JRF CSIR होगा या UGC? तो आपका CSIR UGC JRF होगा। ठीक है, CSIR UGC JRF। अगर CSIR कैटेगरी में होती तो आपका CSIR JRF हो जाता। ठीक है, और CSIR UGC JRF में आपकी जो फंडिंग एजेंसी है वो UGC है, तो CSIR UGC JRF आपका हो जाएगा। ठीक है, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बस हाँ, जब आप एक बात जो होती है वो ये होती है कि अब के टाइम पे जो CSIR JRF है वो उसकी जो सारी प्रोसेस हैं वो पेपरलेस हो गई हैं, जबकि जो UGC JRF के जो फंडिंग एजेंसी है, जो UGC है, उसका अभी भी पेपर के साथ सारा वर्क होता है। पेपरलेस का मतलब ये है CSIR में कि आपको कुछ भी कुछ भी आपको नहीं करना है। आपका एक पोर्टल बन गया है स्पेसिफिक, जिसमें आप लॉगिन कर लोगे, आपका गाइड लॉगिन कर लेगा, और आपकी यूनिवर्सिटी में जो भी इस काम को देखता होगा, नोडल या चेकर मेकर जो भी होगा, वो उसको देख लेगा और आपका पैसा अप्रूव हो जाएगा, और विद इन 5 डेज आपका अमाउंट आपके जो है अकाउंट में आ जाता है। लेकिन जो UGC JRF है उसमें थोड़ा सा पेपर का काम होता है। आप हर जगह से साइन कराओ, उसके बाद अपलोड होगा, उसके बाद अप्रूव्ड होगा, उसके बाद जनरेट होगा, उसके 10 से 15 दिन के बाद आपका अकाउंट में क्रेडिट होगा आपका पैसा। ठीक है, और इसके अलावा जब लास्ट में जब आपको अपनी थीसिस सबमिट करनी होती है, उस टाइम पे UGC JRF जिस दिन आप थीसिस सबमिट कर देते हो उस दिन से आपकी फेलोशिप बंद हो जाती है। लेकिन CSIR JRF क्या करता है, उस टाइम तक आपको फेलोशिप देता है जब तक कि आपका फाइनल वाइवा यानी PhD डिग्री अवार्ड होने के लिए जो फाइनल वाइवा OC एग्जामिनेशन है वो नहीं हो जाता। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है। बाकी आपका जो JRF होगा वो CSIR UGC JRF होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।